हेलो एवरीवन, माय नेम इज आसिफ एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। हम लोग आज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन करेंगे। ये चैप्टर नंबर 1 है आपका। एनसीईआरटी जो फॉलो करते हैं उनके लिए, एज वेल एज ये बहुत से स्टेट बोर्ड्स में है, सीबीएसई में है, तो हम लोग पूरी डिटेल में करेंगे। देखो किस तरह करेंगे, ये वन शॉट से अगर एक बार अगर आप टाइम निकाल के इसे पूरा देख लेते हो तो आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा विद क्वेश्चन एंड आंसर। मैं यहाँ पर अच्छे से सुनो क्योंकि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैं स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, क्योंकि यही आपको हेल्प करेगा ये पूरे चैप्टर में। मैं यहाँ पर क्वेश्चन आंसर भी दे रहा हूँ जो पीडीएफ के तौर पे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है, जिसे आप डाउनलोड करके देख सकते हो। यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा हर कुछ आपको। बेसिक आपका केमिस्ट्री में कुछ है या नहीं है कोई मैटर नहीं करता है, आप देखते जाओ, एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर। अगर किसी का कोई डाउट्स आता है तो दिस इज माई व्हाट्सअप नंबर, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं डाउट्स के लिए। हम्बल रिक्वेस्ट है, कॉल मत करना, डाउट्स के लिए व्हाट्सअप करना। मैं जरूर आपका डाउट्स एज अर्ली एज पॉसिबल आपको सॉल्व करके भेज दूंगा। मगर आप अगर ये लेक्चर पूरा देखोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी डाउट्स की। प्लस इसके अलावा आप जहां भी पढ़ रहे हो आपको टेस्ट देना बहुत जरूरी है, और आप अपने पर्सनल टीचर से भी डाउट्स क्लियरिंग कर सकते हो, मगर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी यहाँ पर। ईच एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। ये डेफिनेशन है हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का। क्या है? केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस कॉल्ड रिएक्टेंट्स। देखिए मुझे मालूम है आपका बेसिक क्लियर है, मगर मैं फिर भी ऐसा पढ़ा रहा हूँ कि जिनको कुछ भी केमिस्ट्री नहीं आता उनका भी सब क्लियर होगा। बस देखते जाओ। ट्रांसफॉर्म इनटू वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस कॉल्ड प्रोडक्ट्स। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। हमने देखा है कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, एकदम सिंपल। क्लास 6 में चलते हैं, क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। इज इट ओके? दिस जो एरो के इस तरफ है इसको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स। इंग्रेडिएंट्स भी बोल सकते हैं, जैसे जो भी सामान हम लोग यूज कर रहे हैं उसको बनाने के लिए, तो वो क्या है? रिएक्टेंट्स है। देखो, केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस कॉल्ड रिएक्टेंट्स, दिस इज रिएक्टेंट, ट्रांसफॉर्म इनटू वन और मोर सब्सटेंस। यहाँ पर एक ही सब्सटेंस बना है तो ये क्या है? प्रोडक्ट। एक से ज्यादा बनता तो प्रोडक्ट्स बोलते हैं। तो ये हमारा रिएक्टेंट्स है और प्रोडक्ट्स है। इज इट ओके? और भी बहुत सा ऐसा एग्जाम्पल है हमारे लिए। H2 प्लस O2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनता है? वाटर बनता है, H2O। जिनको पहले से आता है वो बोलेंगे सर बैलेंस नहीं है। बैलेंस लेके टेंशन मत लो, मेरा ऑलरेडी बैलेंस का रिएक्शन बनाया हुआ है, मैं लिख भी नीचे दे दूंगा और यहाँ भी समझा दूंगा, आपको कहीं कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब बैलेंसिंग की टाइम आएगी तो हम लोग देखेंगे। हम लोग पहले जिस चीज को पढ़ रहे हैं पहले उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। वी आर अंडरस्टैंडिंग रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। सो यहाँ पे दो रिएक्टेंट्स है। क्या क्या रिएक्टेंट्स है यहाँ पे? एक हमारा हाइड्रोजन है एज अ रिएक्टेंट, और एक और रिएक्टेंट क्या है? ऑक्सीजन है। और प्रोडक्ट हमारा क्या बना रहा है? H2O, विच इज ऑल्सो नोन एज वाटर। और इसका डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म भी होता है जो हम लोग अभी देखेंगे। और ये हमारा क्या बना रहा है? प्रोडक्ट। बच्चों, हमारा एक चीज तो समझ में आ रहा है कि हमारा रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का फंडामेंटल क्लियर है। इसे भी प्रोडक्ट ही रहने दो, एक से ज्यादा होता तब प्रोडक्ट्स लिखते हैं। नो, ये हमारा एनसीईआरटी है क्लास 10 का, आप देख सकते हो। अब हम लोग एक एक करके यहाँ पर समझेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, आंसर देखेंगे, लास्ट फ्यू इयर्स में बोर्ड्स पे क्या आया सब डिस्कस करते हैं। कुछ और नहीं देखने की जरूरत है। यहाँ पर कुछ लिखा है आपका एनसीईआरटी में, कंसिडर फॉलोइंग सिचुएशन इन डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन। मिल्क इज लेफ्ट, दूध छोड़ दिया जाए अगर रूम में तो क्या होगा? गर्मी के टाइम लोग देखते हैं, बोलते हैं अरे इसको फ्रिज में रखो या ठंडा जगह पे रखो, नहीं तो दूध खराब हो जाएगा। तो खराब होने का मतलब क्या है? हम लोग एक एक फंडामेंटल को यहाँ पर समझेंगे, इसी चीज को एक्सप्लेन करना। ये जो पूरा 6 पॉइंट दिया, अगर आप इसे एक्सप्लेन करोगे तो ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग एक्टिविटी 1.1 देखते हैं, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। इससे काफी बार क्वेश्चन बोर्ड्स में भी आ चुके हैं, स्कूल में भी आ चुके हैं, और ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्या बोल रहा है यहाँ पे? बोल रहा है दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर असिस्टेंट। ओके, इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट वियर आई प्रोटेक्शन। ऑब्वियसली आग वगैरह जला रहे हैं, आग से बचना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्टिव किस तरह क्वेश्चन आएगा हम लोग उसको देखेंगे। क्या बोल रहा है? मैग्नीशियम रिबन ले लो। मैग्नीशियम रिबन मतलब सिंपल मैग्नीशियम। रिबन ले लो मैग्नीशियम का, या ब्रश ले लो, कुछ भी ले लो, मैग्नीशियम रहेगा। रिबन इसलिए कि पतला सा है। ठीक है, रिबन को किससे घसा गया? सैंड पेपर से। क्वेश्चन आता है व्हाई सैंड पेपर इज यूज टू रब द मैग्नीशियम, आएंगे उसमें। इसे टोंग बोलते हैं, इसे पकड़ के इसमें आग लगाया गया। अगर आप इसको बर्न किए हैं
तो बर्न किस में होता है? कोई भी चीज, कौन चीज होता है जिसके प्रेजेंस में कोई भी चीज जलता है? ऑक्सीजन। अगर कोई भी चीज जल रहा है और वहां पर आप ऑक्सीजन हटा दोगे तो वो चीज जलना बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? मैग्नीशियम रिबन कीपिंग एज फार एज पॉसिबल फॉर आई, और यहाँ पर बोल रहे हैं हाँ बर्नर से बंद किया जा रहा है, और ऐश मतलब उसका राख हम लोग जमा कर रहे हैं। आइए देखते हैं। जैसे ही ऑक्सीजन से बर्न होगा, सबसे पहले आप यहाँ पर याद रखोगे, जैसे बर्न होगा यहाँ पे डैजलिंग व्हाइट फ्लेम देगा। ठीक है, चमकता हुआ आग, एकदम व्हाइट कलर का। और ये क्या बनाएगा? MgO। बैलेंसिंग लेके अभी इतना टेंशन नहीं लेना है, वो मैं समझा दूंगा। क्या बनेगा? MgO। MgO को क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लास 9 एटम एंड मॉलिक्यूल्स में हमने केमिकल फॉर्मूला बनाना सीखा है। अगर किसी को नहीं आता है तो मैं केमिकल फॉर्मूला का लेक्चर नीचे दे दूंगा जो 9th क्लास का है। मैग्नीशियम बन विद, किससे बन होता है? ये कहाँ से सप्लाई हो रहा है? ऑक्सीजन, एयर से। मैग्नीशियम बन विद एयर इन dazzling white flame to give magnesium oxide। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड राख हो जाता है, ऐश। और इसका कलर क्या होता है? इसका कलर होता है व्हाइट। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हम लोग एक एक करके आ रहे हैं बच्चों, पहले कॉपी कर लो। ठीक है, देखते हुए कॉपी मत करो, स्टॉप कर लो और कॉपी करो। ठीक है, क्या लिखा है? बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन अ वॉच ग्लास। मतलब ये यहाँ से जला रहे हैं, ये जो नीचे ऐसे करके गिर रहा है, ठीक है, ये उसका राख है। और इस तरह का कांच का जो कटोरा टाइप का होता है उसे क्या बोलते हैं? वॉच ग्लास बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट। ये तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है ना, तो हम लोग तो प्रैक्टिकल कर रहे नहीं है, मगर क्वेश्चन तो थ्योरेटिकल में आता है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। चलो पहला हमारा ये चीज सीख लिया, क्वेश्चन आएगा। चेंजेस इनटू व्हाइट पाउडर। ये व्हाइट पाउडर क्या है दोस्त? मैग्नीशियम ऑक्साइड है। यस, दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। वाह, यहाँ लिखा भी है। इट इज फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। क्या बोल रहा है? मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कौन सा? जो एयर से आ रहा है। सो ये हमारा एक रिएक्शन हो गया, आप देख लो। ठीक है, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड इज प्रोडक्ट। अब हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं एक्टिविटी 1.1 में, कि अब तक क्या क्या क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुका है और क्या क्या इंपॉर्टेंट आपके स्कूल के लिए, प्री बोर्ड्स के लिए, एज वेल एज फॉर द कमिंग ईयर बोर्ड्स। अब जो मैंने अभी पढ़ा है उसके ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है। अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन टू फॉर्म अ व्हाइट कंपाउंड्स एक्स। देखो व्हाइट कंपाउंड क्या है? एक्स है। अकम्पनीज बाय द एमिशन ऑफ लाइट। वहां पर क्या बनाया था? मैग्नीशियम रिबन अगर बंद कर रहा है ऑक्सीजन से तो dazzling व्हाइट फ्लेम देगा। यहाँ पर सिर्फ लाइट लिख दिया है, अच्छी बात है। आइडेंटिफाई एक्स, ठीक है, जो व्हाइट कंपाउंड बन रहा है वो। एंड राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो देखो क्या लिखा है यहाँ पर, मैग्नीशियम रिबन बन हो रहा है, अच्छी बात है, वो मैग्नीशियम है। बन इन ऑक्सीजन, ओके, मैंने ऑक्सीजन लिख लिया। अब हमें ये मालूम है कि ये जो बन होगा ये किससे बन हो रहा है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जा रहा है या हीट किया जा रहा है, तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। हमसे क्या पूछ रहा है? फाइंड आइडेंटिफाई एक्स, दिस इज एक्स। कैसे लिखेंगे? इस तरह लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू, पूरा नाम लिखोगे बच्चों। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिनका बेसिक वीक है मुझे व्हाट्सएप करना, मैं चैप्टर का लिंक ऐसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो दे ही रहा हूँ 9 का, प्लस आपको पर्सनली भी दे दूंगा। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना एक्स। अब बोल रहा है राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। वी हैव ऑलरेडी रोट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। कुछ और इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ से गैदर कर सकते हैं। ये जो बन कर रहा है ये लिखना नहीं है एग्जाम में, ये बस समझा रहा हूँ फिर से कि दिमाग में सेट हो जाए। ये dazzling व्हाइट फ्लेम है। ठीक है बच्चों, इसे स्टॉप करके कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बाय रबिंग इट विद सैंड पेपर बिफोर बर्निंग। आप देख सकते हैं मैंने एनसीईआरटी आपको दिखाया था, वहां पर एक्टिविटीज में लिखा था कि मैग्नीशियम रिबन को पहले साफ करते हैं बाय रबिंग विद सैंड पेपर। सैंड पेपर क्या है हम लोग देखेंगे, अगर किसी को मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो मैं उसका फोटो लेके आया हूँ। बिफोर बर्निंग जो भी मैग्नीशियम रिबन रहता है, देखो ऐसा मैग्नीशियम रिबन रहता है, ये है मैग्नीशियम रिबन, ये है हमारा मैग्नीशियम रिबन जो मैं साइड से दिखा रहा हूँ। इसको हम लोग क्या करते हैं? इसको हम लोग क्लीन करते हैं बर्निंग से पहले। क्यों? क्योंकि अगर आप मैग्नीशियम रिबन को यूं ही छोड़ दोगे तो वो ऑक्सीजन धीरे धीरे जो एयर में है उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है जो बर्निंग नहीं करने देता है। ठीक है, ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है, उतना दिमाग नहीं लगाना। जो 10 में है हम लोग वही देख रहे हैं और जो फाउंडेशन में है।
प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है। तो इसे किससे क्लीन करते हैं? ये सैंड पेपर है। देखो इस तरह का हम लोग लकड़ी वगैरह घिसने के लिए भी, लोहा घिसने के लिए, मेटल घिसने के लिए यूज करते हैं। तो ये सैंड पेपर है, तो इसको सैंड पेपर में ऐसे क्लीन करते हैं। क्या करते हैं? सैंड पेपर से इसे क्लीन करते हैं। आंसर कैसे लिखेंगे हम लोग एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा हमारे पास तो? This is done to remove the protective layer of magnesium oxide from the surface of magnesium ribbon। क्या कर रहे हैं हम लोग? हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड जो प्रोटेक्टिव लेयर है उसे हम लोग क्लीन कर रहे हैं। ठीक है, सो दैट इट रेडली कंबाइन विद ऑक्सीजन, सो वो इजी ऑक्सीजन से कंबाइन हो सके जो एयर में है ऑन बर्निंग। क्लियर है? तो हमेशा ये क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू में भी आता है कि सैंड पेपर से मैग्नीशियम रिबन को बंद करते हैं, कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट होता है जो रिमूव होता है? क्या है वो? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इज इट ओके? सो ये मैंने फोटो सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे कि ज्यादा इजी वे में आप इसको आइडेंटिफाई कर पाओ। नो, वी हैव डन टिल हियर। आप देख सकते हैं ये एक्टिविटी 1.1 हमने अच्छे से समझ लिया, इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर भी देख लिया है। एक्टिविटी 1.2 1.3 हमारे लिए बहुत सिंपल है। ठीक है, उसके बाद बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन है जो हम लोग सीखेंगे, मगर सबसे पहले इफ यू अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है क्या क्या टाइप्स का है यहाँ पे। ठीक है, अगर ये हमें समझ में आ जाता है तो हमारे लिए बहुत इजी होगा ये जो एक्टिविटीज है ऊपर का, इसे सॉल्व करना और इसे समझना। मैं अभी भी चाहूँ तो आपको समझा सकता हूँ, मगर उतना क्लैरिटी नहीं मिलेगा जितना टाइप्स ऑफ रिएक्शन करने के बाद क्लैरिटी मिलेगा। तो हम लोग पहले टाइप्स ऑफ रिएक्शन करते हैं और उसके बाद हम लोग क्लैरिटी लेते हैं। मगर यहाँ पर एक और चीज हमें समझना है, ये क्वेश्चन आता है वेदर अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस और नॉट। अगर कभी भी आता है कि हाउ यू अंडरस्टैंड द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, तो ये चार में से कोई भी एक चीज होने से केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करेगा। या तो चेंज इन स्टेट होना चाहिए, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड सॉलिड, वाइस वर्सा, कुछ भी। कलर चेंज होना चाहिए। बहुत बार देखते हैं हम लोग कपड़ा धोते हैं किसी और कपड़े के साथ, उसका कलर चेंज हो जाता है, मतलब वो केमिकल रिएक्शन हो रहा है। या वहां पर से गैस निकलना चाहिए। बहुत बार देखते हैं कोई गार्बेज कूड़ा कहीं रखा है, दूर से स्मेल आ रहा है, मतलब वो सड़ रहा है, वो गैस निकल रहा है, मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है। बहुत सा कंपाउंड को आप देखोगे, अभी हम लोग सीखेंगे भी, मिलाएंगे तो या तो वो गर्म हो जाएगा या ठंडा होगा या कुछ नहीं होगा। अगर गर्म हो गया, अगर हीट इवॉल्व किया तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठंडा हो गया तो एंडोथर्मिक रिएक्शन। टर्म्स मालूम है तो अच्छी बात है, और नहीं मालूम है तभी हम लोग डिटेल में सीखेंगे। सो अगर कोई भी पूछता है वेदर अ केमिकल रिएक्शन है टेकन प्लेस और नॉट, तो ये 4 पॉइंट एकदम अच्छे से याद रखिए। ये एमसीक्यू में भी आ सकता है और नॉर्मल सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स का क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो क्या है हमारा? चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन इवेल्युएशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर। इसे आप कॉपी में लिखते जाओ बच्चों। नो, बैलेंसिंग हम लोग सीखेंगे एक साथ। यहाँ पर जो एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन दिया है, इंटेक्स क्वेश्चन, ये भी करेंगे, क्योंकि ये देखो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोल रहा है, मगर ये जो कंपाउंड है, ये जो रिएक्शन है, ये एक्चुअली में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है। तो अगर मैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन अच्छे से कर लूँ तो हमारा काम हो जाएगा। ये देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने ऑलरेडी कर लिया, व्हाई मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। ऑलरेडी आंसर ऑफ क्वेश्चन वहां पर, क्वेश्चन एंड आंसर वहां पर ऑलरेडी लिखे हैं बच्चों। So now we are going to start the types of chemical reactions. Now types of chemical reaction. टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, क्या टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है? सबसे पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये 5 आपके दिमाग में होना चाहिए। 5 टाइप का केमिकल रिएक्शन हमारे सिलेबस क्लास 10 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में है। जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ वही आएगा, जो इक्वेशन मैं दिखा रहा हूँ वही आएगा, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। इसलिए मैं इतने कॉन्फिडेंट से बोल रहा हूँ कि जो सिलेबस है हम लोग सिर्फ वही कर रहे हैं और उसी को अच्छे से देख रहे हैं। अगर आप इसको भी क्लैरिटी रखते हैं तो आपका बोर्ड्स भी अच्छे से जाएगा, फुल मार्क्स आएगा, स्कूल में भी फुल मार्क्स आएगा, और अब जो भी एग्जाम इस चैप्टर से, इस लेवल का दे रहे हो, एमसीक्यू सब्जेक्टिव, सब में फुल मार्क्स आएगा। तो इसको अच्छे से देखते जाओ बच्चों और लिखते जाओ। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, नंबर 2 is a decomposition reaction. Number 3 is a displacement reaction. Number 4 is a double displacement reaction. Number 5 is a oxidation reduction reaction. अगर ये 5 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन आपको समझ में आ गया तो पूरा चैप्टर आपके लिए बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। यहाँ पर हम लोग केमिकल रिएक्शंस देखेंगे कि किस तरह से वो हो रहा है। कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है? कंबाइन करना। ठीक है, डिकम्पोजिशन मतलब हमारा क्या होता है? टूटना, डिकम्पोज करना। डिस्प्लेसमेंट मतलब एक को हटा के कोई दूसरा बैठ रहा है। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब दो अपने जगह को चेंज कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है वो भी देखेंगे। तो हम लोग इसको डिटेल में देखने आ रहे हैं बच्चों। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिनको कुछ नहीं आता बिंदास रहिए, आराम से देखते जाइए। वीडियो के एंड में आप एक्सपर्ट बन जाओगे इसमें।
बस आपका सिंसियरिटी रहना चाहिए, समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। नो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में क्या बोला जा रहा है? अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। ओके, मतलब कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन का अगर आप एक और कंसेप्ट देखोगे तो दिस कैन बी ऑल्सो नोन एज इन क्लास 11 एडिशन रिएक्शन। एडिशन क्या होता है? जितना भी नंबर हो मगर प्रोडक्ट एक ही देगा, 1 + 2 + 3 तीन नंबर है, मगर ऐड करोगे तो क्या देगा? आपका 6 देगा, तो एक सिंगल प्रोडक्ट देगा, तो उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं क्लास 9 10 में, और ऐसे एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, एक कार्बन देखो एकदम स्टार्टिंग में दिखाया था, ऑक्सीजन कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहा है। अभी हम लोग बैलेंसिंग के बारे में आराम से सीखेंगे, मैं सिर्फ बैलेंस कर रहा हूँ यहाँ पे। देखो, कार्बन जो होता है इसे एक और नाम से भी जानते हैं, कोक। कोक कोयला को बोलते हैं, कोल को बोलते हैं, जिसमें हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन होता है। तो दिस इज एक्चुअली नथिंग, दिस इज अ कोल। सो कोल बोल रहे हैं या कोक। ये ऑक्सीजन कहाँ से सप्लाई हो रहा है? एयर से। बर्न कर रहा है तो क्या बना रहा है? ये कंपाउंड का नाम हमें मालूम है, कार्बन डाई ऑक्साइड है। सो ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। देखो, कॉम्बिनेशन पहचानना बहुत आसान है। जितना भी रिएक्टेंट हो, प्रोडक्ट क्या होगा हमारा? प्रोडक्ट हमारा क्या होगा? प्रोडक्ट हमारा एक ही होगा। तो उस चीजों पे हम लोग को ध्यान रखना है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ये हमने पहला एग्जाम्पल लिया, लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन होके क्या बनाता है? H2O। यहां पर हमारा ये वाटर बना रहा है। बैलेंसिंग में बार बार बोल रहा हूं, मैं आराम से दिखाऊंगा, पहले देख लो। तो ये क्या है? ये एक्चुअली में हाइड्रोजन गैस है ना? ये ऑक्सीजन गैस है। ये क्या बना रहा है? वाटर बना रहा है जो लिक्विड है। अगर कभी भी किसी भी जगह बच्चों, अगर हमारा इस तरह ब्रैकेट में जी लिखा है तो इसका मतलब है ये गैस है। अगर एल लिखा है तो इसका मतलब है ये लिक्विड है। और अगर ये यहाँ पे एस लिखा है तो इसका मतलब है ये सॉलिड है। आप लोग बोलोगे, जो पहले से पढ़े हैं बोलेंगे सर एक और चीज लिखा होता है ब्रैकेट में, ए क्यू लिखा होता है। इसमें हम लोग डिटेल में आएंगे। इसको एक्वस बोलते हैं। ये क्या मतलब है सीखेंगे अभी धीरे धीरे, ठीक है? हाँ, तो ये हमारा फंडामेंटल एकदम क्लियर हो गया। और भी बहुत सारे रिएक्शन, ये सब रिएक्शन आपको याद रखना होगा। N2 क्या है? एक नाइट्रोजन गैस है। H2 एक हाइड्रोजन गैस है। ये कंबाइन करके क्या बनाता है? एक और गैस बनाता है जिसका नाम है अमोनिया। इसका क्या नाम है इस कंपाउंड का हमारा? दिस कंपाउंड इज नोन एज अमोनिया। ये क्या है? नाइट्रोजन। कभी भी अकेला अगर नाइट्रोजन लिखा है तो मतलब N2, क्योंकि ये अकेला N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है? प्लस देखो, इसको वर्ड फॉर्मेट में लिख रहा हूं, हाइड्रोजन क्या बना रहा है? अमोनिया। इज ओके? इसी तरह ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाटर बना रहा है आपका। ये ऊपर में कोक कोयला सॉलिड होता है, ऑक्सीजन गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। आप बोलोगे क्या सर ये बताना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, नहीं तो एग्जामिनर मार्क्स काटते हैं। आप बोलोगे मुझे कैसे पता चलेगा कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है, कौन गैस है? वही मैं सिखाऊंगा, मगर इतना तो मालूम है कि कोल सॉलिड होता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन हमारा गैस होता है। तो ये बेसिक तो हमें मालूम है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, H2O लिक्विड सॉलिड गैस तीनों होता है, मगर यहाँ पे वाटर बन रहा है, याद रखना ये हमारा अमोनिया है। अब हम लोग एनसीईआरटी चेक करेंगे कि वहां पे क्या क्या रिएक्शन दिया है। उसे चेक करने से पहले देखो वहां पर ये रिएक्शन दिया है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एनसीईआरटी में जो रिएक्शन आपके इन टेक्स्ट में, एक्सरसाइज में और थ्योरी में दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या दिया है? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या नाम है इस कंपाउंड का? लिखूंगा भी, वाटर इसमें ऐड कर रहा हूं। क्या बना रहा है ये? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर किसी को फॉर्मूला बनाने में प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपको 9 का बेसिक जानना बहुत जरूरी है। आप बोलोगे ये कैल्शियम ऑक्साइड कैसे बना है? अगर आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाओगे तो क्लास 9 में हमने क्या सीखा था? कैल्शियम के ऊपर चार्ज 2 है, ऑक्साइड के ऊपर 2 है, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, रेशियो 1 1। ये 1 यहाँ दे दो, ये 1 यहाँ दे दो, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ये कैल्शियम ऑक्साइड। क्या नाम है इस कंपाउंड का? अच्छे से देखो, देखो
बहुत इजी वे में ये हमारा क्लियर हो जाएगा वन शॉट में, बस जिस चीज को समझा रहा हूँ। ये क्या है? वाटर। ये क्या बना रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को एक और नाम से जानते हैं, क्विक लाइम। याद रखना बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को एक और कॉमन नेम से जानते हैं, स्लेट लाइम। ठीक है, इज इट ओके? थोड़ा एनसीईआरटी को चेक करते हैं, वहां पर क्या है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो एनसीईआरटी में दिया है, यहाँ क्या लिखा? वी हैव लर्न इन क्लास 9 दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू अनदर। ठीक है, केमिकल इक्वेशन के बारे में बता रहे हैं। अब यहाँ पर एक्टिविटी 1.4 के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम। हमने अभी यही चीज सीखा, कैल्शियम ऑक्साइड जिसे क्विक लाइम भी बोलते हैं। स्लोली ऐड टू वाटर। यस, एडेड वाटर। टच द बीकर। ठीक है, आऊंगा क्यों बीकर टच करने से क्या ऑब्जर्वेशन है। डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर? बिल्कुल देखेंगे, मगर पहले इस रिएक्शन को देखो। ये कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर मिलके आपका क्या बन गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, जिसे स्लेक लाइम भी बोलते हैं। पढ़ते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड विग्रेसली रिएक्ट विग्रेसली। विग्रेसली मतलब हम तुरंत स्पीड में देखोगे बॉइल वाटर की तरह बबल होना शुरू होगा, टू प्रोड्यूस स्लेक लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। अगर कोई सिंपल जानते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ देखो, कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सच रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म इज नोन एज कॉम्बिनेशन। तो दिस इज अ सिंपल एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन। ये क्विक लाइम है। क्या बोल रहा है? लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। अब कैल्शियम ऑक्साइड होता क्या है? आपने देखा होगा चूना जो आपका यूज होता है व्हाइट वॉशिंग में, बहुत लोग पान खाते हैं उसमें यूज करते हैं, ये वो चीज है। अगर उसमें पानी मिला दोगे तो ये तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, मगर साथ में ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट होगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट। मगर अगर हाथ वगैरह मत डालना, कोई आप कोई लकड़ी वगैरह डाल के देखोगे, देखोगे वो आपका गलना शुरू हो जाएगा, इतना हीट होता है। तो क्या होता है? ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होता है। तो जहां भी ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होता है, आऊंगा डिटेल में, उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। कॉम्बिनेशन तो है ही है, मगर साथ में अगर किसी भी रिएक्शन में हीट जनरेट हो रहा है तो उसे क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक, जहां लार्ज अमाउंट ऑफ हीट होता है। तो क्या बोल रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड स्लो टच द बीकर स्लोली, डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर? यस, इट इंक्रीजेस। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तभी तो हीट वहां पर आएगा। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक हो गया। किस तरह का कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्वेश्चन आएगा वो अभी मैं आपको शो करूंगा, जैसे पहले शो किया था। अब थोड़ा यहाँ पर देखता हूँ, ये कुछ लिखा है, आऊंगा इसमें। डू यू नो? ये देखो, बर्निंग ऑफ कोल इज अ कॉम्बिनेशन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन इज अ कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ एक्सोथर्मिक रिएक्शन दिखा रहा है जो हम लोग सेपरेटली सीखेंगे। दिस इज द एक्सोथर्मिक, विल डन सेपरेटली। इसके बाद और कुछ लिखा है, फिर डिकम्पोजिशन आ गया है। उसके बाद आप देखोगे एनसीईआरटी में काफी रिएक्शन है जो कॉम्बिनेशन के बारे में बताए गए हैं, तो वो अब मैं हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये कुछ रिएक्शन है जो हम लोग क्वेश्चन है कंप्लीट करेंगे कॉम्बिनेशन पे, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे डिस्प्लेसमेंट पे एंड डिकम्पोजिशन पे। ओके, नाउ दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी इन टेक्स्ट, जो किसके ऊपर है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के ऊपर। क्या दिया है? सब्सटेंस, अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। व्हाइट वॉशिंग मतलब घर में जो व्हाइट वॉशिंग होता है। नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट फॉर्मूला। याद रखिएगा, जो वॉइस वर्ड सॉरी व्हाइट वॉशिंग के लिए जो यूज होता है वो क्या है? द सब्सटेंस एक्स इज कैल्शियम ऑक्साइड। ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है, जिसे क्विक लाइम भी बोलते हैं, वो किस चीज के लिए यूज होता है? दैट इज यूज फॉर वॉइस वॉशिंग। इस तरह लिखने का तरीका है, द सब्सटेंस एक्स इज कैल्शियम ऑक्साइड। अगर आप याद रखते हो कि इसे क्विक लाइम भी बोलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, एग्जामिनर के ऊपर काफी अच्छा प्रेजेंस पड़ेगा। क्या बोलते हैं इसे? क्विक लाइम। अब बोल रहा है राइट इट्स फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला इसका? कैल्शियम ऑक्साइड, दिस इज फॉर्मूला। अब क्या बोल रहे हैं नंबर 2 क्वेश्चन में? राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस एक्स, नेम वन। वन मतलब इसके बारे में, अबव, सब्सटेंस एक्स अबव विद वाटर। हमने जस्ट अभी देखा कि कैल्शियम ऑक्साइड पानी से अगर रिएक्ट करता है तो क्या हमारा बनाता है? कैल्शियम
हाइड्रो ऑक्साइड। सो ये हमारा 2 मार्क्स का यहाँ पर आंसर है। इसे हम लोग क्विक लाइम भी बोल सकते हैं या कैल्शियम ऑक्साइड भी। ये हमारा क्या है, वाटर, एंड दिस इज नोन एज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और स्लेक लाइम, याद रखोगे स्लेक लाइम इसे ही बोलते हैं। और इसका एक और नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो होप सो यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। सो ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। फ्यू मोर एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ बस, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है आपको, बस इस चीजों को दिमाग में रखना है। कुछ और भी एग्जाम्पल है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन क्या देता है, हाइड्रोजन क्लोराइड 2HCl। आपके एग्जाम में इस तरह लिखा हुआ आ सकता है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में कंबाइन कर रहा है, इसका केमिकल फॉर्मूला देने, ये आपके सामने है। हाइड्रोजन अगर कभी भी बोला गया है तो हाइड्रोजन H नहीं लिखोगे, अगर अकेला कभी भी किसी रिएक्शन में लिखा है तो क्या लिखोगे, H2। और ये थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, इससे आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। अच्छे से देखते जाओ बच्चों। देखो, अगर कभी भी हाइड्रोजन लिखा है, मैं बात कर रहा हूँ रिएक्शंस की, अगर किसी भी रिएक्शंस में हाइड्रोजन लिखा है, अच्छे से इसे समझो। अगर हाइड्रोजन लिखा है तो इसे मैं क्या लिखूंगा, H2। अगर ऑक्सीजन लिखा है किसी भी रिएक्शन में तो इसे क्या प्लेस करूंगा, O2। अगर किसी भी रिएक्शन में नाइट्रोजन लिखा है तो क्या लिखूंगा इसके जगह पे, N2। आप बोलोगे नाइट्रोजन तो एक सिंगल एटम होता, ओके। रिएक्शंस में कभी भी हमेशा उसका स्टेबल फॉर्म हाइड्रोजन का ये है, ऑक्सीजन का ये है, नाइट्रोजन का ये है, क्लोरीन दिया है, और भी जो यूज होगा धीरे धीरे हम लोग सीखते जाएंगे। तो अगर कभी भी कोई रिएक्शन इस तरह लिखा है तो हम लोग इसे समझ सकते हैं कि ये क्या है। जैसे देख लो, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन क्या लिया, H2 + Cl2। ठीक है, इससे पहले भी आप देख सकते हैं नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन N2, हाइड्रोजन H2 अमोनिया, हमें फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन। तो समझ में आ रहा है, ये हमारा क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कुछ और भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो हम लोग देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जैसे ये अमोनिया, ये बहुत बड़ा है, प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड क्या बना रहा है हमारा, अमोनियम क्लोराइड। जगह कम है इसलिए इसके नीचे लिख देता हूं, अमोनियम क्लोराइड। ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है हमारा। अमोनिया मतलब NH3, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl हो गया, और ये क्या देता है, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, इज इट ओके। सो ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है जो हमें अभी सीखना है। Decomposition reaction. A decomposition reaction is a type of chemical reaction in which a single compound breaks down into a two or more simpler compound or substances। एक ही बात है, कंपाउंड बोले या substances। एक और इसमें हम लोग बोल सकते हैं, ये ऑपोजिट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। हमने जस्ट अभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखा, ये उसका ऑपोजिट है। कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एक एग्जाम्पल देखो, इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। अगर आप इसे हीट करते हो तो ये सिंपली किस में ब्रेक हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। इस कंपाउंड का मैं नाम लिख देता हूं, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। इसे लाइम स्टोन भी बोलते हैं, याद रखना बच्चों, इसे लाइम स्टोन भी बोलते हैं। सो कभी भी कोई लाइम स्टोन पूछता है तो हम लोग क्या लिखेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। ये हमारा क्या है, दिस इज नोन एज कैल्शियम ऑक्साइड। ये मैं बार बार इसका नाम बता रहा हूं, और इसका कॉमन नेम क्या है जो मोस्टली कमर्शियली यूज होता है, क्विक लाइम। सो ये क्या है, एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आप देख सकते हो, देखो ये ऑपोजिट है कॉम्बिनेशन का, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट बनता था, मगर कैल्शियम कार्बोनेट भी टूट के ये कंपाउंड बन रहा है, तो ये उसका ऑपोजिट है। और भी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, अभी इसके ऊपर बहुत सा क्वेश्चन NCERT बेस्ड एज वेल एज CBSE बोर्ड का जो हम लोग देखेंगे अभी। एक और क्वेश्चन में आते हैं, एग्जाम्पल में आते हैं। ठीक है, FeSO4। यहाँ पर एक काम करो, ये सॉलिड है, मैं बताऊंगा क्यों सॉलिड है, सब बताऊंगा, बस अभी लिख लो, क्योंकि आगे चल के मैं एक बार एक्सप्लेन करूंगा, सो आप आराम से देख सकते हैं। इसे क्या बोलते हैं, फेरस सल्फेट। ये क्या है हमारा, फेरस सल्फेट। सिंपली इसे हीट करो, याद रखना है हीट का ये एक और साइन यूज होता है,
ट्राइंगल की तरह, जिसे हम लोग डेल्टा बोलते हैं। आइदर ये और ये कोई भी एक यूज कर सकते हैं। क्या बनता है? Fe2O3। ठीक है, एक सॉलिड है प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, एक गैस है प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये भी हमारा एक गैस है। ठीक है, सो ये भी हमारा डिकम्पोज करके बन रहा है Fe2O3। क्या नाम है इस कंपाउंड का? फेरिक ऑक्साइड। ये आपको पता होना चाहिए कि दिस इज नोन एज सल्फर डाइऑक्साइड। और अगर 3 ऑक्सीजन है तो क्या नाम है हमारा? ये सब गैस है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड एक बैड स्मेल गैस होता है, याद रखोगे बच्चों। क्या होता है? एक बैड स्मेल गैस होता है, जिसे फॉल स्मेल बोलते हैं एक्चुअली में। फॉल स्मेल गैस और बैड स्मेल गैस। नो, डिकम्पोजिशन एक बार एनसीईआरटी में देख लेते हैं क्या लिखा है। फेरस सल्फेट का जो मैंने एग्जांपल लिया वो लिखा है यहाँ पर। हैव यू नोटिस द ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल? ओके, ग्रीन कलर है फेरस सल्फेट क्रिस्टल। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का फॉर्मूला ये होता है, अच्छे से देखो एनसीईआरटी में यहाँ पे बहुत कुछ जानना है जो बस वर्ड में लिख के छोड़ दिया। FeSO4.7H2O। इसे ग्रीन विट्रॉयल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रीन विट्रॉयल। ठीक है, ये फेरस सल्फेट डॉट 7H2 है, जिसे फेरस सल्फेट क्रिस्टल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टल बोलते हैं। सो अगर आप फेरस सल्फेट क्रिस्टल को हीट करोगे, ठीक है, तो ये पहले क्या होगा? ब्रेक होके फेरस सल्फेट और वाटर बनेगा। ये भी एक डिकम्पोजिशन है, बिल्कुल क्लियर है। इसका कलर क्या होता है? व्हाइट होता है। सिर्फ फेरस सल्फेट का कलर क्या होगा? व्हाइट होगा। ये फेरस सल्फेट डॉट 7H2O क्या है? ग्रीन कलर है। ग्रीन से क्या बना? व्हाइट। उसके बाद यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है वो कि उसको हीट करोगे तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड देगा। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि जो टेस्ट ट्यूब में आप कर रहे हैं उसको क्या बोल रहे हैं कि उसका मुंह अपना अपने तरफ करो और ना आपके बगल में कोई स्टूडेंट खड़े हैं उनके तरफ करो, बिकॉज यहाँ से गैस निकलेगा जो गर्म है, स्किन को इफेक्ट कर सकता है। प्लस ये गैस जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये बैड स्मेल भी है, जो नाक में डायरेक्ट जाने से इरिटेशन भी हो सकता है। सो फेरस सल्फेट क्रिस्टल किसे बोलते हैं? याद रखना, फिर FeSO4.7H2O जो ग्रीन कलर का होता है, जिसे ग्रीन विट्रॉयल भी बोलते हैं। इसको हीट करके जो बनता है, इसके ऊपर हमारा डिकम्पोजिशन दिया हुआ है एनसीईआरटी में। Fe2O3, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। थोड़ा पढ़ते हैं क्या लिखा है। A single reactant break down to give a simpler product. This is the decomposition reaction. Yes, ferrous sulfate crystal, देखो फॉर्मूला यहाँ पर दिया है। loses water when heated and the color crystal changes. हमें मालूम है ये चेंज होके व्हाइट हो जाता है। It then decomposes to ferric oxide, sulfur dioxide, sulfur trioxide. Ferric oxide is a solid. कोई भी दुनिया में मेटल ऑक्साइड सॉलिड होता है, ब्रेन नहीं लगाना। मेटल ऑक्साइड इज अ सॉलिड, while sulfur dioxide and sulfur trioxide are the gases. हमने सीख लिया ये। अभी इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे, अभी हमने देखा। अब सेकेंड वन में आते हैं जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करके रखा है। Calcium carbonate to calcium oxide and carbon dioxide and heating is an important decomposition reaction used in various industry. देखो, कैल्शियम कार्बोनेट जिसे लाइम स्टोन भी बोला जा रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड जिसे क्विक लाइम भी बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड इज ऑल्सो कॉल्ड लाइम और क्विक लाइम। इट हैज मेनी यूजेस। वन इज द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। सो हम याद रखेंगे कि ये हमारा किस काम में आता है। ठीक है, लाइमस्टोन वगैरह मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट में। ऐसे भी ये नेक्स्ट चैप्टर में आप इसका यूजेस पढ़ोगे, इसलिए अभी इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। एंड इट इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। और डिकम्पोजिशन तो अच्छी बात है। ये थर्मल मतलब क्या है? वो चीज जो ब्रेक करता है ऑन हीटिंग। ठीक है, ब्रेक ऑन हीटिंग इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। अभी हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप का यहाँ पर डिकम्पोजिशन भी देखेंगे। कोई करंट से टूट रहा है, कोई गर्म करने से टूट रहा है, कोई सनलाइट में टूट रहा है। ठीक है, मगर जो हीट देने से टूट रहा है उसको क्या बोलते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन। तो मैंने जो दोनों एग्जांपल आपको दिखाया, फेरस सल्फेट एंड लाइमस्टोन का, ये दोनों क्या है? थर्मल डिकम्पोजिशन है। अगर किसी को अभी भी प्रॉब्लम है तो एक बार पीछे फिर से रिवाइंड करके बच्चों देख लो कि आपको ये समझना आसान हो। अब another example of thermal decomposition is given, which is lead nitrate. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आता है, इसके ऊपर बहुत बार बोर्ड्स में क्वेश्चन बेस्ड आए हैं। आप देख लो, ये है लेड नाइट्रेट। इसको तोड़ोगे, किससे तोड़ रहे हैं? हीट देने से। तो ये भी एक एग्जाम्पल किसका हो गया हमारा? डिकम्पोजिशन तो बिल्कुल है, कोई उसमें दो राय नहीं है।
मगर जो हीट देने से टूटता है वो सॉरी थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या बना? लेड ऑक्साइड, 4NO2 एंड O2। आज से याद रखना, ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है, ये ब्रॉन धुआं देता है, जिसे इंग्लिश में हम लोग फ्यूम्स बोलते हैं या गैस बोलते हैं। सो लेड नाइट्रेट ऑन डिकम्पोजिशन गिव लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ये ब्रॉन फ्यूम्स याद रखना होगा, क्योंकि हम लोग तो प्रैक्टिकल कर नहीं रहे जो देखेंगे। आइए इसके बारे में यहाँ पे लिखा है। लेड नाइट्रेट पाउडर ले लिया, बॉयल किया। व्हाट यू ऑब्जर्व? यू विल ऑब्जर्व द एमिशन ऑफ ब्रॉन फ्यूम्स, दिस फ्यूम्स आर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ऑब्जर्वेशन क्या होता है? जो आप देख रहे हैं अपने आंख से, या नाक से स्मेल कर रहे हैं, या कान से सुन रहे हैं, या फील कर रहे थे, यहाँ आप अपने आंख से देख रहे हैं कि ब्राउन कलर का गैस निकल रहा है। ये देखो, इस तरह इसे हीट कर रहे हैं और ये क्या निकल रहा है? ब्राउन कलर का गैस निकल रहा है। इसके ऊपर भी काफी क्वेश्चन बेस्ड है जो हम लोग अभी आएंगे। समझ में आ रहा है? अब यहां देखो, इलेक्ट्रोलिसिस मतलब, इलेक्ट्रोलिसिस वो प्रोसेस होता है जहां पर करंट दिया जाता है। डिटेल में देखेंगे मेटल नॉन मेटल में, अभी जो इस चैप्टर में यूज है बस वही देखने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ये करंट देने से टूटता है। आऊंगा भी इसमें। ये लाइट या सनलाइट देने से टूट रहा है। ठीक है, ये भी देखो, लाइट या सनलाइट देने से टूट रहा है। सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन अगर आप देखोगे तो तीन पार्ट में हमारा यहाँ पे डिवाइड हुआ है। वो मैं एक बार लिख दूं फिर से। डिकम्पोजिशन रिएक्शन किस तीन फंडामेंटल में हमारा ये डिवाइड हुआ है? पहला डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक हमारा क्या है? थर्मल डिकम्पोजिशन, जो हीट देने से ब्रेक करता है। इसका एग्जाम्पल हमने अभी देखा है। उसके अलावा है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जो इलेक्ट्रिक करंट देने से होता है। क्या देने से होता है? इलेक्ट्रिक करंट। क्या नाम है इसका? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और एक हमारा क्या है? फोटोलिटिक और फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। फोटोलिटिक और, फोटो मतलब लाइट होता है, फोटो मतलब लाइट होता है, फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन। तो ये तीन टाइप का डिकम्पोजिशन है हमारा। थर्मल डिकम्पोजिशन बच्चों मैंने अभी आपको एनसीईआरटी भी शो किया है और ये भी शो किया, दिस टू आर द एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। और भी बहुत है, मगर अभी जो हमारे सिलेबस में हम लोग सिर्फ उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। और नंबर 2 में आते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन को इलेक्ट्रोलिसिस भी बोलते हैं। ये एक प्रोसेस है, मेटल नॉन मेटल में बहुत डिटेल में है। यहाँ पर जो रिएक्शन है सिर्फ वही देखते हैं। क्या है? सिंपल, हमें बस एक ही चीज याद रखना है, वाटर। वाटर को अगर आपको ब्रेक करना है तो क्या देना पड़ता है? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, बहुत बुक में देखिएगा इलेक्ट्रिसिटी लिखा है। ये क्या होता है? 2H2 प्लस O2। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि वाटर अगर इलेक्ट्रिसिटी से पास होता है तो कितना वॉल्यूम हाइड्रोजन बनाता है? ये देखो, ये 2 लिखा है, तो ये क्या बोलेंगे? 2 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन। अभी ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दिया है। एंड 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी वाटर का डिकम्पोजिशन होगा वो किससे होता है? इलेक्ट्रिक करंट में, जिसे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं। डिकम्पोजिशन तो बिल्कुल है ये। क्या बनेगा? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्या वॉल्यूम होगा इसका? 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन एंड 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन। नो, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, ये है सिल्वर क्लोराइड। इसका भी ऑब्जर्वेशन है, हम लोग देखेंगे, पहले रिएक्शन समझ ले। ये अगर आप सनलाइट में अगर इसको छोड़ दोगे खुला, तो ये क्या हो जाएगा? सिल्वर एंड क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सिंपली टूट जाएगा, ये सिंपली टूट जाएगा। तो अगर कोई लाइट या सनलाइट के प्रोसेस में टूट रहा है तो उसे फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन या फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन बोलते हैं। इसको याद रखिएगा। ये दो रिएक्शन हमारा अभी है जिसे हमें फोटोलिटिक के लिए याद रखना, और ज्यादा नहीं है। बहुत और भी रिएक्शन है, मगर हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम लोग आउट ऑफ सिलेबस चीजें अभी करेंगे। हम लोग पहले इसे कंप्लीट कर ले, सनलाइट। बाकी तो मैं ऑफलाइन में आप लोगों को फाउंडेशन का एक्स्ट्रा पढ़ाता ही हूँ 11 12 का, मगर ये हमारा सिर्फ क्लास 10 का बोर्ड्स लेवल का है। एंड फॉन Ag प्लस Br, ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। बिल्कुल क्लियर? मोर स्पेसिफिकली फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। अब आप ये देख लो, ये रिएक्शन
सिल्वर क्लोराइड सनलाइट से क्या बन रहा है, सिल्वर एंड क्लोरीन, क्या लिखा है, सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे इन सनलाइट। ये सिल्वर किस कलर का होता है, ग्रे। ये किस कलर का होता है, व्हाइट। एंड क्लोरीन गैस क्या होता है, आज से कलर याद रखना है इसका, ग्रीनिश येलो। बहुत बुक में येलोइश ग्रीन भी दिया है, मगर दिस एक ही बात है, येलोइश ग्रीन गैस होता है। कौन सा गैस होता है, क्लोरीन गैस। तो HeCl डिकम्पोज में क्या होता है, बहुत बार क्वेश्चन होता है, कंपाउंड टर्न्स ग्रे ऑन सनलाइट। तो वो क्या है, सिल्वर क्लोराइड है। AgCl क्या नाम है इस कंपाउंड का, सिल्वर क्लोराइड। ये किस में डिकम्पोज हो रहा है, सिल्वर एंड क्लोरीन में। ये एक डिकम्पोजिशन है। दूसरा डिकम्पोजिशन क्या है, देखो, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर एंड ब्रोमीन में डिकम्पोज हो रहा है। ब्रोमीन का कलर याद रखना, रेडिश ब्राउन होता है। ठीक है, रेडिश ब्राउन गैस, अगर यहाँ पर गैस है तो। ठीक है। अबव रिएक्शन किस में यूज होता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। आप बोलोगे कि अभी का जनरेशन बोलेगा ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी क्या है, हमने भी उतना नहीं देखा है, मगर हमने रिसर्च किया तो पहले ब्लैक एंड व्हाइट फोटो होते थे, जो इसमें ये कंपाउंड यूज होता था। कैसे होता था हमें बिल्कुल नहीं जानना। हमारा क्वेश्चन आएगा कि विच ऑफ द कंपाउंड इज यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ऑप्शन दिया रहेगा, आइदर ये होगा एक ऑप्शन में, या ये होगा, दो में से कोई भी एक हो सकता है, दोनों नहीं हो सकता है। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड किस में यूज होता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। क्लियर है। व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉजिंग दिस डिकम्पोजिशन, ऑब्वियसली क्या एनर्जी यहां पर कॉज कर रहा है, सनलाइट, जिसे फोटो एनर्जी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोटो एनर्जी। फोटो मतलब लाइट एनर्जी। We have seen that the decomposition reaction require energy either in the form of heat, heat को क्या बोला था मैंने, थर्मल डिकम्पोजिशन, लाइट, फोटोलिटिक और फोटोलाइसिस, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोलाइटिक या सिंपली इलेक्ट्रोलिसिस। रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड इज नोन एज एंडोथर्मिक। डिटेल में आएंगे। बोल रहा है जिसमें एनर्जी एब्सॉर्ब होता है एंडो होता है, जिसमें एनर्जी लिबरेट होता है एक्सो होता है। ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिया है। सेकेंड क्वेश्चन, what is the amount of gas collected in one test tube in activity 1.7, double of the amount of name this gas। अभी सॉल्व करते हैं। ये एक्टिविटी 1.7 सिर्फ देख लो कहाँ है, ये है। बहुत कुछ लिखा है यहाँ पर बच्चों, याद रखो। वाटर है, इस तरह का apparatus यूज होता है इलेक्ट्रोलिसिस में, जो मेटल एंड नॉन मेटल में करेंगे। बस पूछ रहा है कि यहाँ पर कौन सा गैस लिबरेट होगा 1.7 एक्टिविटी में। ठीक है, तो 1.7 एक्टिविटी में वाटर लिया हुआ है। तो जब वाटर इलेक्ट्रिक करंट दे के डिकम्पोज होगा, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस भी बोल सकते हैं, तो ये क्या देगा, 2H2 plus O2। What is the amount of gas collected in one test tube in the activity 1.7, double the amount of collected in other। एक टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन होता है, तो ये अगर 2 वॉल्यूम है तो ये 1 वॉल्यूम है। अगर आप पहले ऑक्सीजन को देख रहे हैं तो उसका डबल क्या है, हाइड्रोजन है। वही बोल रहे हैं कि डबल द अमाउंट कलेक्टेड इन अदर। जो एक में कलेक्ट हो रहा है, क्या कलेक्ट हो रहा है, ऑक्सीजन गैस, उसका डबल वॉल्यूम हाइड्रोजन